जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। देखिए, रेखाएं और कोण नाम है तो बात आती है कि रेखाएं क्या होती है। ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती उसे हम कहते हैं रेखाएं। और एक नाम है कोण। कोण को आप ढलान से समझ सकते हो कि कितनी ढलान है, उसके हिसाब से आप कोण को भी समझ जाओगे। अब एक शब्दावली है रेखाखंड। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। कितने अंत बिंदु हो? दो। उसे कहते हैं हम एक रेखाखंड है। जैसे एक ये लाइन है, इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, तो ये ए बी जो है ये एक रेखाखंड है। अब अगला शब्द है किरण। कि किरण किसे कहते हैं? एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। कितना अंत बिंदु हो? एक। यानी कि इस रेखाखंड पर अगर मैं यहाँ से किरण आपतित करूँ, यानी कि किरण एंगल बना रहा हूँ मैं कुछ भी, तो इसका अंत बिंदु कौन सा है? ये एक अंत बिंदु है, ये कोई अंत बिंदु नहीं है, इसे हम कहते हैं किरण। अब है न्यून कोण। कोण की बात आई है तो कोण को समझते हैं। देखिए, कोण कौन कौन से होंगे? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। दूसरा कोण है समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अगला है अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अगला कोण है ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। अब एक और है कोण प्रतिवर्ती कोण। ये कोण इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर कोई कोण है वो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब हमने सारे कोण को भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उसे हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। यानी कि इस मान लेते हैं ये ए बी रेखा है, ये सी और डी, इसे मान लेते हैं एम रेखा, इसे मान लेंगे एल। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को काटेगी यानी कि कैंची ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर जो दोनों आमने सामने के जो कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। कौन से कोण बनेंगे? शीर्षाभिमुख। यानी कि शीर्ष क्या है? दोनों के आमने सामने, और इन दोनों को मान बराबर होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो कौन से कोण बनेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। अब दूसरी रेखाएं हैं समांतर रेखाएं। समान अंतर, यानी कि दो ऐसी रेखाएं जिनका अंतर क्या हो? समान हो, उसे हम कहते हैं समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं में कौन से कोण बनते हैं? एकांतर कोण। जैसे ये दोनों रेखाएं, इसे नाम देता हूं मैं एल रेखा, इसे नाम दे रहा हूं एम रेखा। अगर इन दोनों रेखाओं को एक कोई अलग रेखा है जो काट रही है तिर्यक रेखा, इसे क्या नाम दे रहे हैं हम? तिर्यक रेखा। अगर दो समांतर रेखा को अन्य एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो कौन से कोण बनेंगे? एकांतर कोण बनेंगे। यानी कि जेड की आकृति। देखिए यहाँ पर एक जेड बनेगा, मैं डॉटेड लाइन से ऐसे बता रहा हूं। अब ये जो एंगल होगा और ये एंगल, इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि दोनों क्या है? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर। और वापस एक यहाँ से और ये भी एक कोण होगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे उसे भी हम क्या कहेंगे कि ये दोनों भी एक दूसरे के एकांतर है। और एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। ठीक है, आपने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ ली, समांतर रेखाएं पढ़ ली। अब एक और आता है संगत कोण। क्या होते हैं? संगत कोण। जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, उन्हें एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उन पर बनेंगे संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण भी बनेंगे। देखिए, संगत का मतलब आप समझ सकते हो। जैसे कोई लड़का है, आपके दोस्त है, तो आपके माँ बाप घर पे बोलेंगे कि आपकी संगत अच्छी नहीं है। संगत अच्छी नहीं है मतलब उसके आसपास। तो देखिए, ये वाली रेखा है और ये रेखा है, इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर दोनों सेम जगह पर है, तो ये दोनों कोण कौन से होंगे? संगत कोण। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? संगत। इस वाले कोण के संगत कौन सा होगा? ये वाला कोण। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है ना। इन कोणों को हम कहते हैं संगत कोण, और संगत कोणों के मान बराबर होते हैं। ठीक है। अब एक और होते हैं अंतःकोण। जैसे ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण, इन दोनों का मान बराबर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखना है आपको, कितना? 180 डिग्री होता है। ये जो सब सारी चीजें हैं ये आपके प्रश्नावली में यूज होगी, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं। अब एक और नाम आता है रेखिक युग्म। यानी कि आपको याद रखना है, एक सरल रेखा है, मैं एक रेखा बना रहा हूं, एक सरल रेखा, और एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे इस पर मैं कोई एक किरण बना रहा हूं और एक ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल,
इन तीनों एंगल का जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। मैंने यहाँ पर 3 बनाए, आप 2 भी बना सकते हो, आप 5 भी बना सकते हो। सबको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। इसे ही हम कहते हैं रैखिक युग्म। तो आज की इस कक्षा में हमने कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 6 की जो सारा परिचय होता है वो पढ़ा है। इससे आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।